एक तो सच्चा तेरा नाम, सच्चा सनातन पुरुष परमात्मा। आदिकाल से पवित्र आत्माएं, ऋषिगण, देवगण उस सृजनहार की स्तुति और महिमा का गायन करते चले आ रहे हैं। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माही मिटाओ। जिसने उस प्रभु का सिमरन किया है वे देव आत्मा बन गए, देव पुरुष बन गए। उसी सतयुग कालीन सामगान का आप श्रवण करें। इन मंत्रों के ऋषि हैं अंगिरा, जो कि देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। देवता सोम ईश्वर के अमृत रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद गायत्री, स्वर षडज। ओ एष पवित्रे अक्षरत सोमो देवेभ्यः सुतः विश्वा धामान्या विष्णु। वह परम ब्रह्म, वो मेरा सनातन सखा, अपने अमृत की सहस्त्रों धाराएं, हजारों धाराएं मेरे मस्तक पर गिराता रहता है। जिन धाराओं में लाखों आत्माएं स्नान ध्यान करती रहती हैं, वे अमृतमय बन जाती हैं, वे देव आत्मा बन जाती हैं। ओम एतमुत्वयम् दश अक्षिपो हरिम् हिन्वन्ति यातवे स्वायुधं मदिं तमम। उस प्रभु परमेश्वर को नमन करते रहो, उसका सिमरन करते रहो, पुण्य कर्मों में लगे रहो। आसुरी भाव स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, राक्षसी भावनाएं धुआं होके संसार से उड़ जाएंगी। हम इस जगत में देवत्व को बढ़ाएं, ईश्वरत्व की सुगंध को बढ़ाएं, जिससे जगत में आसुरी अंधकार दूर हो सके। ओम एष हि तो विनियते अन्तः शुन्ध्यावतापथा यदि तुञ्जन्ते भूर्णया। आत्मा में छुपा हुआ वो अदृश्य पुरुष परमात्मा आत्मशुद्धि से प्राप्त होता है। ये हृदय तभी पवित्र होता है जब उस प्रभु का दरस
इस जीवन में हम मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। ओमेशा ओ स्वय वृषा रथो अव्यवारे भिराव्यत गच्छन् वाजं सहस्त्रीणम् जो उस प्रभु की तरफ को चलता है वो समुद्र जैसा विराट और विशाल बन जाता है। हजारों पुरुषों का तेज उसमें आके समा जाता है। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा का एक रूप महाकाल समय, ऐसा समय न जिसका प्रारंभ दिखाई देता है न जिसका अंत दिखाई देता है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ स्थित है। वो समय की धारा बहती रहती है, बहती रहती है। सब कुछ बदल जाता है, किंतु वो काल की धारा, समय की धारा कभी भी रुक नहीं पाती। नगर उजड़ जाते हैं फिर बस जाते हैं। कितने ही मनुष्य इस संसार में आते हैं, अपना जीवन काल पूरा करते हैं और चले जाते हैं, किंतु ये धरती पृथ्वी इस अंतरिक्ष में गगन में नृत्य करती हुई अपने सृजनहार के गीत और स्तुति को गाती हुई झूम झूम के चलती रहती है, चलती रहती है। समय की धारा बहती जाती, समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। हो इसी समय में सतयुग आता है। कल्प वृक्षों के नीचे देवगण ऋषिगण तप करते हैं। फिर त्रेता युग आता है, प्रभु राम का वक्त आता है। फिर द्वापर युग आता है, कृष्ण योगेश्वर का समय आता है। उसके पश्चात ये कलयुग आता है। इस युग में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। इसमें गुरु नानक जैसे, धन्ना जाट जैसे, रविदास जैसे, कबीर जैसे उस परमात्मा के महान मित्र इस पृथ्वी पर धर्म की खेती करने के लिए आते हैं। समय की धारा बहती जाती, समय की धारा बहती जाती,
सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। नगर उजड़ जाते बस जाते, नगर उजड़ जाते बस जाते, धरती गगन में चलती जाती। नगर उजड़ जाते बस जाते, धरती गगन में चलती जाती। समय की धारा बहती जाती, समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय का पंछी उड़ता रहता, बीती कहानी कहता रहता। समय का पंछी उड़ता रहता, बीती कहानी कहता रहता। समय का पंछी उड़ता रहता, बीती कहानी कहता रहता। समय का पंछी उड़ता रहता, बीती कहानी कहता रहता। कोई संभलता कोई गिरता, काल चक्र तो चलता रहता। कोई संभलता कोई गिरता, काल चक्र तो चलता रहता। समय की धारा बहती जाती, समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। सृष्टि के आदिकाल से हे परम पुरुष तुम मेरे साथ थे। जिस जन्म में जिस जूनी में मेरी आत्मा गई तुम मेरा हाथ पकड़े हुए थे। सृष्टि के आदि से साथ थे तुम, पकड़े हुए मेरा हाथ थे तुम। सृष्टि के आदि से साथ थे तुम, पकड़े हुए मेरा हाथ थे तुम। सृष्टि के आदि से साथ थे तुम, पकड़े हुए मेरा हाथ थे तुम। सृष्टि के आदि से साथ थे तुम, पकड़े हुए मेरा हाथ थे तुम। मेरे होठों के गीत थे तुम, मेरे सखा
मनमीत थे तुम। मेरे होठों के गीत थे तुम, मेरे सखा मनमीत थे तुम। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। उस प्रभु की स्तुति मैं उसी को सुनाता रहता। युग के युग मुझे बीत जाते, मंत्रों में उस सनातन सखा को मेरा हृदय मेरी आत्मा रात दिन पुकारते रहते। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। मैं लिखता रहता, गाता रहता, सामगान तुमको सुनाता रहता। युग के युग मुझे बीत जाते, मंत्रों में तुमको बुलाता रहता। युग के युग मुझे बीत जाते, मंत्रों में तुमको बुलाता रहता। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। तुम मेरे मीत, तुम मेरे गीत, सृष्टि से पहली तेरी मेरी प्रीत। मेरे गीत, तुम मेरे गीत, सृष्टि से पहले तेरी गीत। तुम मेरे मीत, तुम मेरे गीत, सृष्टि से पहली तेरी मेरी प्रीत। मेरे गीत, तुम मेरे गीत, सृष्टि से पहले तेरी मेरी प्रीत। आदि अनादि पुरख सनातन तुमने लिया मेरे मन को जीत। आदि अनादि
समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। तरह तरह तेरी स्तुति करता, हृदय का प्याला रोशनी से भरता। तरह तरह से तेरी स्तुति करता, हृदय का प्याला रोशनी से भरता। ओ तरह तरह तेरी स्तुति करता, हृदय का प्याला रोशनी से भरता। तरह तरह तेरी स्तुति करता, हृदय का प्याला रोशनी से भरता। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, रात दिन मैं तेरा नाम जपता। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, रात दिन मैं तेरा नाम जपता। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। नगर उजड़ जाते बस जाते, उजड़ जाते बस जाते, धरती गगन में चलती जाती। नगर उजड़ जाते बस जाते, धरती गगन में चलती जाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा बहती जाती, सब बदल जाता ये रुक न पाती। समय की धारा, समय की धारा, समय की धारा। एक किसान का बैल बिल्कुल बूढ़ा हो गया था, दिखाई भी उसे कम देता था। जंगल से लौटते समय एक शाम वो बैल एक सूखे कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि शायद कोई उसकी मदद करे। किसान वहां आया, कुछ गांव वालों को बुलाया, सहयोगियों को बुलाया। सोचने लगा ये बैल निकलना मुश्किल है, बूढ़ा भी हो गया है, इसको दिखाई भी नहीं पड़ता, बहुत कम दिखता है, इसको निकालना बेकार है। किसान ने अपने साथियों से कहा, फावला उठाओ और इस पर मट्टी डालने शुरू कर दो।
बैल के ऊपर कुएं में, और वे सब अपने अपने फावड़े लेके जुट गए। किसान ने सोचा अच्छा है इसकी यहीं गति हो जाए, यहीं ये दब के इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और बैल तो चिल्ला रहा था, वो जीवित था। उधर से ग्रामीण लोग उस बैल के ऊपर मट्टी डाल रहे थे। बैल ने थोड़ी देर सोचा ये हो क्या रहा है, और तभी उसके मन में कोई बात आई। जैसे मट्टी उसके कमर पे पड़ती, वो कमर को हिलाता और मट्टी नीचे गिरा देता। मट्टी से कुआं भरने लगा और वो बैल ऊपर उठने लगा, आने लगा, ऊपर आने लगा। उस मट्टी को उसने अपना ऊपर उठने का जरिया बना लिया, और ऊपर से किसान लगातार मट्टी फेंक रहे थे और देख भी रहे थे कि ये बैल मट्टी से दबने वाला नहीं है, ये ऊपर आ रहा है। और मट्टी काफी कुएं में ऊपर तक आ गई, बैल भी बहुत ऊपर आ गया। और एक ऐसा वक्त आया, वो बैल उस कुएं से कूद के बाहर आ गया। अपने मालिक का हाथ सूंघने लगा, उसका धन्यवाद करने लगा। उसको ये पता नहीं था कि तेरा मालिक तो तुझको यहां दफन करना चाहता था। ऐसा ही जीवन में हमारे साथ भी कई बार होता है। बहुत से लोग हमारे ऊपर मट्टी डालते रहते कि अब इसका स्वाहा हो जाए, अब स्वाहा हो जाए, अब स्वाहा हो जाए। लेकिन वो ईश्वर वनों में जो वृक्ष खड़े होते हैं, एक पत्ता भी पीला होके गिरता है तो उसका भी ध्यान रखता है। जैसे उस प्रभु ने उस बैल का ध्यान रखा, तो हम मनुष्य तो बैल और बकरियों से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो जीवन में बहुत ऐसे वक्त आते हैं, अवसर आते हैं, हमें लगता है अब गिरे, अब गए, अब दबे, लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। समय की धारा है, बहती रहती है, बहती रहती है। सृष्टि के आदिकाल से हम आत्माओं की ये यात्रा चल रही है, और वो आदिदेव परमात्मा हमारा हाथ पकड़े हुए है। जिस जन्म में भी हमारी आत्मा जाती है, जिस लोक में भी हम जाते हैं, वो हमारे साथ साथ चलता रहता है। नगर उजड़ जाते हैं, फिर बस जाते हैं, किंतु ये पृथ्वी, इस अंतरिक्ष में उस प्रभु की महिमा के गीतों को गाती हुई, नृत्य करती हुई आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी उस प्रभु की तरफ बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।